गाइस बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। उमा कन्वर्टर लिमिटेड एक दूसरा आईपीओ आने वाला है। बहुत सारे आईपीओज वन बाय वन है, इसलिए थोड़ा आप देख सकते होंगे आईपीओज की डिटेल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो आगे चले जाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन मिलनी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। चलिए लेकिन स्टार्ट कर देते, उससे पहले प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो ये जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अगर बात करें हम, तो 20, 21, 22 मार्च और लास्ट का जो है वो जून, लास्ट वाली रो जो है वो जून 2022 का डिटेल्स दिया है। तो हम टोटल में मतलब लास्ट अभी जो रिसेंट वन है, तो रिसेंट वन की टोटल असेट अगर देखेंगे तो 16,452 करोड़ के आसपास है। टोटल रेवेन्यू जो है वो 9,209 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 324 करोड़ का है। नेट वर्थ अगर देखी जाए तो 5,138 करोड़ की है। टोटल बोरोइंग 7,856 करोड़ के आसपास है। सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन करोड़ है। और कंपनी जो है वो एक्चुअली कंपनी का बिजनेस जो है वो काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, अनयूजुअल नहीं है, जैसे कि मोनोपोली टाइप का नहीं है, लेकिन हाँ डिफरेंट ज़रूर है क्योंकि कंपनी जो है वो इंडस्ट्रियल हो, फार्मास्यूटिकल हो या फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर हो या फिर सीमेंट बनाने वाला काम हो, हर एक चीज़ में पेपर बैग्स हो गई, जिपलॉक पाउचेस हो गए, स्टैंडिंग पाउच हो गए, बहुत सारे टाइप के पाउचेस बैग्स, ये सब बनाने का काम करती है। कंपनी का खुद का एक R&D डिपार्टमेंट भी है। और ये कंपनी वो मतलब हम जो नॉर्मल हमारी जो थैली आती है बैग्स, उसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि डेफिनेटली आपको पता चल रहा होगा कि लंबे स्टोरेज के लिए जो हाइजीन रूप से जो बैग्स बनाई जाती है, जो पाउचेस बनाए जाते हैं, स्टैंड अप पाउचेस जो है, उस टाइप के पाउचेस जो है, बैग्स जो है, वो बनाने के लिए कंपनी काम करती है। तो वो आपको यस डेफिनेटली पता होगा। और दूसरा एक बात बता दूं कि एनवायरमेंटल फ्री मतलब कि उस तरह का प्लास्टिक या पेपर यूज़ करते हैं जिसके यूज़ से एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, प्रॉब्लम ना हो, तो एनवायरमेंटल फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो ये कुछ कंपनी के मेन कोर बिजनेस थे जो हमने डिस्कस किए। आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको। कंपनी के बिजनेस जो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है, तो कंपनी का यही बेसिकली बिजनेस है। आइए तो अभी बात कर लेते हैं। कंपनी का जो आईपीओ है वो 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 6 दिन चलने वाला है। फेस वैल्यू 10 की होगी। प्राइस जो है वो फिक्स है 33 रुपीज़ की होगी। लॉट साइज 4,000 शेयर का होगा। इशू साइज जो है वो 55,80,000 शेयर टोटल इशू करने वाले हैं, जिसमें से सारे के सारे फ्रेश इश्यूज ही है, ओएफएस के जरिए कुछ भी है नहीं। टोटल मिला जुला के 18 करोड़ 41 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है। फेस वैल्यू 10, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक SME आईपीओ है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आईपीओ है। एक बार ना इसके ऊपर डेफिनेटली डिटेल्स में मैं पूरा वीडियो बना दूंगा। SME आईपीओ मतलब क्या है, किस तरह की इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट जो है ना, इन्वेस्टमेंट हमारी जनरल आईपीओ की इन्वेस्टमेंट और इसकी इन्वेस्टमेंट में थोड़ी बढ़ जाती है। ये एक बात है जो हम आगे देखेंगे डेटा में। देखो इश्यू टाइप जो है फिक्स्ड प्राइस इश्यू है। लिस्टिंग NSE SME, जैसा कि मैंने कहा, HNI शेयर ऑफर जो है वो 50% ऑफ द नेट ऑफर है रिटेल के पास, बाकी बचे 50% ऑफ द नेट ऑफर है। मार्केट मेकर जो है वो SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड है और कंपनी के प्रमोटर सुमर राज लोधा, मिसेस निमला लोधा एंड मिसेस अभिषेक सुमराज लोधा आर द कंपनीज प्रमोटर्स। अब ओपनिंग डेट जो है वो 15 दिसंबर की है। क्लोजिंग डेट 21 दिसंबर की है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 26 दिसंबर 2022 है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो है वो 27 दिसंबर 2022 है। क्रेडिट जो है वो 28 दिसंबर 2022 है। और लिस्टिंग डेट जो है वो 29 दिसंबर 2022 है। तो ये सारी की सारी ओपनिंग, क्लोजिंग, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, इनिशिएशन ऑफ रिफंड, वो सारी डिटेल्स दी गई है। इन केस अगर आपका नहीं लगता है तो वो रिफंड भी वो तारीख के हिसाब से आपके पास
आ जाएगा, तो उसका आई मीन यू डोंट नीड टू वरी, वो ब्रोकर के साथ आप कांटेक्ट करेंगे तो वो काम हो जाएगा। अभी रिटेल, हम तो रिटेल है तो हम रिटेल की बात करें तो मिनिमम हमको भाई और मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 4,000 शेयर मिलेंगे, 1,32,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और HNI के लिए मिनिमम 2 लॉट करने पड़ेंगे उनको, जो कि 8,000 शेयर 2,64,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बस। फ्रेंड्स, यही एक मेन मेजर फैक्टर है कि अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है IPO के टाइम पे, कि जो बहुत बड़ी है, दैट यू कैन सी एकदम लाइक विजनरी डिफरेंस आपको पता चलता होगा। प्री इशू शेयर होल्डिंग की बात करें तो 95%, जो कि पोस्ट इशू जो है वो 68.86% है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अभी प्रमोटर्स के पास 95% का स्टेक रख रहे हैं, लेकिन अब IPO के बाद 68.86% का स्टेक प्रमोटर रखने वाले हैं। आई होप गाइस कि मैंने तकरीबन मतलब रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हालांकि मैं किसी भी तरह का आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूं कि ये IPO को आप बाय करिए या सेल करिए, IPO फिलअप करिए या ना करिए, वो डेफिनेटली आप अपने